आपने कहा कि चिराग पासवान ने अपने दूसरे राम भी ढूंढ लिए हैं, मतलब दूसरा ऑप्शन भी तैयार है, तो इस दूसरे ऑप्शन को क्या तेजस्वी यादव माना जाए? देखिए, तेजस्वी यादव उनका वेलकम करने के लिए तैयार है। तेजस्वी यादव मान चुके हैं कि लोकसभा चुनाव में हमारी जीत होने नहीं जा रही, लोकसभा चुनाव हमारा उद्देश्य नहीं है। तेजस्वी यादव का उद्देश्य विधानसभा चुनाव है, और इसलिए तेजस्वी यादव ये समझ रहे हैं कि जो भी आ जाएंगे वो एक तरह का एडिशन होगा, और वो ये मानते हैं कि चिराग पासवान के पास कम से कम 6% वोट तो है, और अगर 6% वोट है तो कई सीटों पर इसका असर पड़ सकता है। तो ऐसे में जो रिजर्व सीटें हैं खास तौर पर, वहां पर इसका असर किस तरह का होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। इसलिए तेजस्वी यादव उनको वेलकम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आरजेडी के अंदर भी जो बड़े नेता हैं उनको भरोसा नहीं है कि चिराग हमारी तरफ है। ये भी मैं आपको बता दूं, आरजेडी के बड़े नेता ये मानते हैं कि चिराग कौन बड़े नेता हैं? कौन बड़े नेता? आरजेडी के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, खुद तेजस्वी को भरोसा नहीं है। तेजस्वी के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भरोसा नहीं है। उनको लग रहा है कि चिराग को अंत में किसी तरीके से समझा लिया जाएगा और कुछ कुछ ऑफर दे दिया जाएगा और चिराग फिर मान जाएंगे। क्या ये भी डर है कि साथ लड़के जीत गए और उसके बाद जा सकते हैं किधर? एनडीए की तरफ चुनाव के बाद? देखिए, इस बात को लेकर के कौन कह सकता है, लेकिन इस संभावना से कौन इनकार कर सकता है? अगर सरकार बनने में इनकी जरूरत होगी और उसके बदले में इन्हें बहुत कुछ दिया जा सकता है, तो पॉलिटिक्स में कब कौन किसके साथ हो और नहीं हो, और खास तौर पर बिहार में, ये आपने तो देखा ही है। बिहार में तो ऐसी भी स्थिति हम लोगों ने देखी है कि 2020 के चुनाव में चिराग पासवान बीजेपी के विरोध में उम्मीदवार नहीं उतार रहे थे, लेकिन जेडीयू के हर उम्मीदवार के विरोध में अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि चिराग पासवान चाह क्या रहे थे? एक तरफ उनकी आस्था प्रधानमंत्री मोदी में दिखाई पड़ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ वो नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन सी पार्टी क्या करेगी, ये तो कहना मुश्किल है। और चिराग एनडीए में कभी भी जा सकते हैं, अगर अलग लड़ते हैं फिर बाद में भी जा सकते हैं। पर आज के प्रोग्राम में जो हम दर्शकों को बताना चाह रहे हैं, वो बताना ये चाह रहे हैं कि चिराग को लेकर के जो सस्पेंस है और चिराग की जो नाराजगी हमने देखी है कि प्रधानमंत्री के साथ स्टेज पर वो नहीं दिख रहे हैं, और वो नहीं दिख रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह उनके अंदर नाराजगी है, इसकी वजह उनके अंदर असमंजस की स्थिति है, इसकी वजह उनके अंदर ये इस विश्वास का बढ़ जाना है कि अब बीजेपी नीतीश कुमार को ज्यादा तवज्जो दे रही है। इसकी वजह यह है कि एलजेपी मतलब चिराग पासवान जो बीजेपी मान रही थी, अब बीजेपी उस लाइन से हट रही है, ऐसा चिराग मान रहे हैं। और साथ ही साथ चिराग पासवान को लग रहा है कि नीतीश कुमार सिर्फ अपने लिए ही बैटिंग नहीं करेंगे, बल्कि नीतीश कुमार उनके चाचा पारस को भी प्रमोट करेंगे, उनके भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर के चिराग कैंप में इसी बात को लेकर के नाखुशी है, इसी बात को लेकर के चिंता है, इसी बात को लेकर के दुख है, और इसी दुख का समाधान ढूंढने की कोशिश बीजेपी करती है या नहीं करती है। क्योंकि जहां तक बीजेपी की लोकल इकाई की बात है, बिहार की बात, तो हर सीट पर 3-3 उम्मीदवारों का नाम सेलेक्ट कर लिया गया है। अब केंद्रीय समिति जो है तय करेगी कि उसमें से कौन लड़ेगा, क्योंकि हर सीट पर कई नामों की चर्चा हुई। अब 3-3 नाम हर सीट पे होगा। अब सीईसी तय करेगा कि भाई कौन लड़ेगा। ये नामों की चर्चा आपने की, तो मेरा आखिरी सवाल आपसे इसी पे है कि आज जो केंद्रीय कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें क्या पिछली बार की तरह बिहार बाहर रहेगा या बिहार पे बात होने वाली है? नहीं, आज तो बिहार पे बात होगी, निश्चित तौर पर बात होगी। और आपको बता दें कि वहां के प्रभारी जो हैं वो दिल्ली में, और प्रभारी विनोद तावड़े दिल्ली में है, तो आप समझ सकते हैं कि बात तो बिहार पर होनी ही होनी। और बिहार बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है, और बीजेपी का ये स्वभाव नहीं है कि अगर कहीं समस्या है तो उसको टाले रखे, समस्या का समाधान ढूंढेगी। समस्या में बस चिराग पासवान दिखाई पड़ रहे हैं, उनको कैसे मनाया जाए इसका प्रयास मुझे लगता है कि अंत में बीजेपी के शीर्ष नेता करेंगे। और चिराग चाहते भी यही कि उनसे बात करने अगर कोई आए तो वो दो बड़े नेता हैं,
उसके अलावा अब उनका किसी पे विश्वास नहीं रह गया। ऐसे में सवाल उठता है कि उनकी जो मंशा है, उनकी जो इच्छा है 4 सीट और वो भी उनके मन की सीट, तो क्या वो मिल जाएगी, और नहीं मिलेगी तो क्या पाला बदल लेंगे। तो अभी तक जो मेरे पास सूचना है कि 4 से कम पे नहीं मानेंगे चिराग, और उनके मन के हिसाब से सीटें नहीं मिली जिसका जिक्र मैंने किया है, तो चिराग पाला बदल लेंगे।